नर्चर वैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपके बच्चों की हर प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं, तो आप घबराइए नहीं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और वो बार बार कोई बहाना बनाकर उठ रहा है और आप परेशान हैं कि क्या किया जाए, हो सकता है बच्चे के माइंड में पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी रही हो जो उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हो सकता है प्रेजेंट का कोई इशू हो, या हो सकता है कि उसे किसी ने मोलेस्ट किया हो या हैरेस किया हो, या किसी ने उसके लिए कोई ऐसे शब्द कहे हों जो उसके सबकॉन्शियस में बैठ गए। हो सकता है ये आपके शब्द हों या ये किसी टीचर ने कहे हों। कई बार कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता और कोई पेनफुल मेमोरी, कोई अनरिजॉल्व्ड एजेंडा हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है, जिसे बच्चा किसी से भी शेयर नहीं कर पाता। वो या तो शर्माता है या घबराता है, या उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसकी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। लेकिन ये कुछ ही मिनटों की टेक्निक आपके बच्चे को एकदम से ऐसी किसी भी मेमोरी से बाहर ले आएगी जो उसे परेशान कर रही है। यहाँ पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह की टेक्निक किस तरह काम करती हैं, इनका आधार क्या है, किस पर बेस्ड है ये टेक्निक। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क करना नहीं जानता। मान लो रात का समय है, आप सो रहे हैं, आपने कोई सपना देखा, बुरा सपना। अचानक आप उठकर बैठ गए। आप पाएंगे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फियर की वजह से आपको पसीना आ जाता है, और फिर ये सोचकर कि शुक्र है सपना था, आप चैन की सांस लेते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। सपना रियलिटी नहीं था, लेकिन बॉडी में केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो आपकी पसंद का खाना आपके सामने है, या सामने नहीं भी है, आपने सिर्फ इमेजिन किया। आपको भूख भी लगी है तो मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, यानी हमने खाना खाया भी नहीं, लेकिन बॉडी में केमिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से प्रूव होता है कि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। तो हमारी ये टेक्निक्स भी इसी पर बेस्ड हैं, और ये बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आराम से किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। प्लीज सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अपने कंधों को सीधा करें। अब लंबी गहरी सांस भरें, कुछ देर के लिए होल्ड करें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस, होल्ड एंड आउट। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड एंड आउट। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने कुछ दूरी पर एक ग्लास वॉल है। इस वॉल के परे एक टेबल रखी हुई है। टेबल ग्लास या लकड़ी की हो सकती है। इस टेबल पर एक पुराना टीवी रखा हुआ है। उस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ बैठे हुए आप इमेजिन कीजिए कि रिमोट का बटन आपने प्रेस किया, टीवी ऑन हो गया। अब उस इवेंट को जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप पेन में हैं, टीवी के स्क्रीन पर उस इवेंट को देखिए।
अब इमेजिन करें कि आपने रिमोट के बटन को प्रेस करके साउंड को पूरी तरह से म्यूट कर दिया। उस इवेंट की कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही। अब उस इवेंट को फिर से देखना शुरू करें। क्या कोई आवाज आ रही है? अगर हाँ, तो देखिए वॉल्यूम बार को जो 0 पर सेट है, सब म्यूट हो चुका है। अब फिर से रिमोट का कंट्रास्ट बटन प्रेस कीजिए और सारे कलर्स को लाइट करते हुए ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। फिर से उस इवेंट को, उस घटना को शुरू से अंत तक देखिए। ये म्यूट हो चुकी है, ये ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। अब उसी सीन को, उसी इवेंट को स्क्रीन पर लाइए जो आपको डिस्टर्ब करता है। इमेजिन कीजिए आपने रिमोट का बटन प्रेस करके उस सीन को, उस पिक्चर को स्टिल कर दिया। इस सीन से साउंड और कलर गायब हो चुके हैं। अब वो सीन मूवेबल भी नहीं है। नाउ इमेजिन कि आपने रिमोट का बटन प्रेस किया और उस स्टिल सीन पर बारिश होना शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश। उस बारिश में वो सीन पूरी तरह वॉश हो गया। देखिए उस सीन को वॉश होते हुए। वो सीन पूरी तरह से धुल चुका है। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। टीवी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक है। ना कोई पिक्चर, ना कोई साउंड, ना कोई कलर, ना कोई स्टिल फोटोग्राफ। अब फिर से रिमोट बटन प्रेस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, टीवी आसमान में उड़ गया, जाकर सूरज से टकराया और जलकर राख हो गया। वो इवेंट पूरी तरह से टीवी के साथ, बारिश के साथ धुलकर, जलकर खत्म हो चुका है। अब इमेजिन करें कि आप बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पर बैठे हैं। उस पुराने टीवी की जगह नया बहुत बड़ा एलईडी रखा है। रिमोट फिर आपके हाथ में है, लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर वो पिक्चर इमेजिन कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देती है। ये आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, किसी की मैरिज का ओकेजन हो सकता है, आपको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिला हो, वो फंक्शन हो सकता है। अब आप अपनी मनचाही पिक्चर नए टीवी स्क्रीन पर क्रिएट कीजिए। अपनी पूरी फैमिली को देखिए। देखिए सब कितने खुश हैं, आप कितने खुश हो, और उन फीलिंग्स को एंजॉय कीजिए।
अगर ये इवेंट, ये घटना अब भी आपको परेशान कर रही है तो इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करें। Now rub your hands together, put them on your eyes, feel the warmth and open your eyes slowly. Look around. आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से उस घटना से, उस मोमेंट से बाहर आ चुके हैं। Keep enjoying. Thank you. God bless you.